नमस्कार, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखा रहा हूं जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर अभी मैं हूं और संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में हिसार की एक जेल में है और आश्रम के अंदर भी ये जेल दर्शाई गई है जहां पे वो अखबार पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हूबहू संत रामपाल जी महाराज ही जैसे यहाँ पे विराजमान हो रखे हैं। जिस कारण से ये दृश्य यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है और क्या कुछ इसके पीछे का कारण है उसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। एक सेवादार यहाँ पे हैं। सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, सबसे पहले बताइए। सर साहिब जी, हमारा नाम गुरदीप दास है, हम पेहोवा से बिलोंग करते हैं। तो ये जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शा रखा है, इसके बारे में बताइएगा दर्शकों को। आश्रम के अंदर ये जेल बना के दिखाई गई है, क्या इसका कारण है और क्यों संत रामपाल जी महाराज जी इस अखबार को पढ़ रहे हैं? सर, जैसा कि आप देख रहे हो सामने ये एक जेल का सीन दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया कि संत रामपाल जी के एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अमर उजाला। एक ये मुख्य घटना इसमें क्या घटे कि संत रामपाल जी 21 मार्च 2025 को जब ये अमर उजाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो इसमें एक न्यूज़ एडिट हुई थी जिसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर ये छपी थी कि एक व्यक्ति जो कि टीबी की बीमारी से ग्रसित था और आर्थिक उसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। इन दोनों चीज़ों से दुखी होकर उस आदमी ने, उसकी 3 बेटी थी, जहर खाकर इसराना नहर रोहत के पास वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। जब इस खबर को संत रामपाल जी ने इस न्यूज़पेपर में जैसे कि दिखाया गया पढ़ा तो देखो, संत तो करुणामय होते हैं, तो संत के मन में ये आई कि आज के बाद एक ऐसी मुहिम चलाते हैं जिसमें कोई भी गरीब, कोई लाचार बीमार व्यक्ति भूख के कारण या बीमारी के कारण ना मरे। तो इस घटना से अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसका यहाँ से वो प्रकट हुई अन्नपूर्णा मुहिम इस जेल धाम से। तो संत रामपाल जी ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि बच्चों, आज के बाद आपने अपने खर्चे कम कर लेने हैं, लेकिन अपने देश में कोई भी भूखा या कोई बीमारी के कारण ना मरे, कोई आत्महत्या ना करे। तो वहाँ से गुरुदेव की जो निर्देश था उसकी पालना करते हुए 21 मार्च 2025 को जब ये निर्देश दिया गया, थोड़ी ही समय में ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में कवर कर चुकी है। इसमें संत रामपाल जी अपने शिष्यों को निर्देश जो दे रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बच्चों, आपने खुद भूखे रहना है, लेकिन कोई संसार में भूख के कारण ना मरे, कोई बीमारी के कारण ना मरे, वो निर्देश पत्र जारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये दर्शाया गया है। सर, तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, किन परिवारों को दी जाती है और किस प्रकार से उन्हें चिन्हित किया जाता है कि वास्तव में वो पात्र हैं या नहीं है? क्या कुछ इसका मापदंड है और किस प्रकार से ये योजना चल रही है? देखिएगा सर, जैसे कि आप सामने फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एक स्लोगन, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी जो आज कलयुग चल रहा है ना, इसमें सतयुग लाना चाहते हैं। अब सतयुग में कैसा माहौल होता था, कोई भूख से नहीं मरता था, कोई बीमारी से नहीं मरता, लेकिन आज कितने गरीब हैं जो भूख के कारण या बीमारी के कारण मर रहे हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी ने, जो कि 21 मार्च 2025 से शुरू हुई थी, लाखों परिवार तो भारत में जुड़ चुके हैं और ये स्कीम बॉर्डर पार करके नेपाल में जा चुकी है, पाकिस्तान में जा चुकी है, यहाँ तक कि अमेरिका में शिकागो तक ये थोड़ी ही समय में स्कीम जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत जैसे कि आपने पूछा भी क्या क्या संत रामपाल जी राहत देते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो जैसे रसोई में जो हमारे भोजन का सामान होता है, राशन है, वो दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 25 केजी आटा दिखाया गया, सामने 5 केजी वो वहाँ पे वो प्याज दिखाए गए हैं, यहाँ पे 5 केजी आलू दिखाए गए हैं। ये अमूल का स्प्रे पाउडर है जो कि उस परिवार के लिए जो कि ज़रूरतमंद है, बेसहारा है, गरीब है, उस परिवार के लिए, बच्चों के दूध पीने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या चाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने आप ये 4 प्रकार की दालें हैं, ये भोजन के लिए संत रामपाल जी देते हैं। अचार है, हर किसी कारण से परिवार में कोई सब्जी वगैरह नहीं बना पाता तो अचार से खाना खा सकता है। इसी प्रकार ये बेसन आप देख रहे हो, ये दलिया है, अगर परिवार में थोड़ी बातों का भी ख्याल रखा जाता है, कोई बीमार है तो वो दलिया खा सकता है परिवार में। इसी प्रकार चावल हैं अच्छी क्वालिटी के, ये चीनी है, ये चाय पत्ती है, 4 प्रकार के मसाले हैं। यहाँ कपड़े वगैरह धोने के लिए
आप मदान का साबुन है, टाटा का साल्ट है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर देख सकते हो। ये मतलब आपका कहना है कि एक परिवार के लिए ज़रूरत की जितनी भी सामग्री है उस ज़रूरतमंद परिवार को ये दी जाती है। चलो बहुत अच्छा काम है, ये दिया जा रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी का ये निर्देश है, जैसे ये किन परिवारों को दिया जाता है, जो बेसहारा हैं, जरूरतमंद हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनमें कमाने वाला या तो संसार में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहा है यहाँ पे दुर्भाग्य से, या वो ऐसी लाइलाज बीमारी का शिकार है कि वो कुछ कमा नहीं सकता। अब संत रामपाल जी का ये निर्देश है, जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता, उस परिवार के बच्चे बड़े होकर रोजगार पर नहीं लग जाते, वो या उस परिवार का जो मुखिया जो बीमार है वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक ये निरंतर ये सामग्री उस परिवार को मिलती जाएगी। चाहे 30 साल लगे, 40 साल लगे या 50 साल लगे, ये सदा सदा के लिए ये सामग्री मिलती रहेगी। और अकेली ये सामग्री नहीं है, इसके साथ रसोई में यूज होने वाला गैस सिलेंडर है, जैसे वो भी संत राम मुहैया करते हैं। इसके अलावा बिजली का उस परिवार का जो बिल है वो भी संत रामपाल जी भरते हैं। और जैसे आप देख रहे हो सामने, उस परिवार के लिए ये वस्त्र हैं, गर्मी और सर्दी में, गर्मी और सर्दी के ये जैसे सामने आप कपड़े देख सकते हो, ये भी प्रदान करते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, किताबें संत रामपाल जी देते हैं, उनकी ट्यूशन फीस देते हैं। और इस प्रकार सभी प्रकार की उनकी दवाई है, जैसे कोई बीमार है तो उसकी दवाई का खर्चा भी दिया जाता है। अभी हाल में गुंथड़ा गांव है, वहाँ पे 2 भाई थे, सिलेंडर फटने से उसका यहाँ से जल गया था सारा, उसकी अंतड़ियाँ खराब हो गई थी, उसका ऑपरेशन होना था, तो संत रामपाल जी ने कैथल से उनका ऑपरेशन भी अभी करवा के दिया है। बिल्कुल। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि किस प्रकार से लगातार ये मदद की जाती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो। एक परिवार में जब कोई आपदा आ जाती है, कोई आफत आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जीवन जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष कहीं ना कहीं उस परिवार को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ देता है। और जैसा कि बता रहे हैं और जैसा कि दर्शाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉक्टर्स की टीम है और कुछ बुजुर्गों को इनके द्वारा दिया जा रहा है। ये क्या है, इसके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस दृश्य को हम किस रूप में देखें? जिसके सर आपको पहले ही बता दिया, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहे हैं कबीर भगवान। तो ये चिकित्सा में आता है, जैसे मेडिसिन दे रहे हैं। ये गरीब परिवार है, ये इतना सक्षम नहीं है कि मतलब मेडिसिन अपनी ले सके बाजार से, इतनी महंगी मेडिसिन होती हैं। तो संत रामपाल जी अपने सेवकों के माध्यम से इनको ये मेडिसिन भी प्रदान कर रहे हैं सर यहाँ पे। ये और आगे क्या दिखाने वाले हैं सर, जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, ये संत रामपाल जी के सामने ये शिष्य दिख रहे हैं आपको। ये अन्नपूर्णा के तहत जिन परिवारों को संत रामपाल जी गोद लेते हैं, उनके बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते, उनको स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है और उनको किताबें, बैग, उनकी फीस सब कुछ यहाँ पे जो दी जाती है। यूनिफॉर्म है, जैसे आप देख सकते हो, उन बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाती है, किताबें दी जाती हैं, जूते दिए जाते हैं, स्कूल बैग दिए जाते हैं और पानी पीने के लिए छोटी छोटी बात का भी उनको बोतल दी जाती है पानी पीने के लिए, उनका ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाता है। ये सारा सामान संत रामपाल जी उन बच्चों को देते हैं जो कि अनाथ है, जो पढ़ना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई का जो सारा खर्चा संत रामपाल जी उठाते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, चिकित्सा का खर्चा उठा रहे हैं, घर की ज़रूरतमंद जो वस्तुएं हैं उनको दे रहे हैं और लगातार ये सेवा चल रही है। चलो मान लिया ये तमाम सामग्री दी जा रही है, जब तक उस परिवार से कोई व्यक्ति कमाने लायक नहीं हो जाता है, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती है, या फिर घर का मुखिया जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती, वो रोजगार पे नहीं लग जाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगातार ये मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है, पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। जब घर ही रहने के लिए नहीं है तो सामग्री किस काम आएगी और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा? क्या इसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान भी लिखा है, क्या मकान भी दिया जाता है? जी सर, संत रामपाल जी इसी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हजारों जो मकान है बना चुके हैं। ये जो मकान है उन परिवारों के बनाए जाते हैं जिनके मतलब मकान है जर्जर अवस्था में है, उनकी छतें गिर चुकी हैं और वो इतने सक्षम नहीं कि अपना मकान बना सके। इसी श्रृंखला के तहत संत रामपाल जी, जैसे आप सामने दर्शाया गया है, ऐसे मतलब हजारों मकान, इसको कबीर परमात्मा का सुदामा महल भी संत रामपाल जी कहते हैं, वो बनाकर दिए जाते हैं ताकि वो लोग
अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर सके और मौसम की मार से वो बच सके। तो बिल्कुल जैसे कि आपने विजुअल में भी देखा और स्पष्ट रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उन्हें घर भी दी जा रही है, छत भी दी जा रही है। कुल मिलाकर के उनके स्वाभिमान को एक बार फिर से जिंदा किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बीमारी के कारण या कुछ अन्य समस्याओं के कारण जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब एक सवाल आपसे ये है, संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम क्या सिर्फ उनके शिष्यों तक सीमित है या फिर अन्य लोगों तक भी सीमित है या किसी धर्म विशेष के लोगों तक सीमित है? क्या सिर्फ हरियाणा में सीमित है? कहाँ कहाँ तक ये सीमित है और इसकी असीमितता क्या है? देखिएगा सर, जो ये मुहिम संत रामपाल जी है, इसमें ज़्यादातर जो जगत के लोग हैं वो आ रहे हैं, उनको जगत से आपका क्या आशा है? जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, जिन्होंने उनसे दीक्षा नहीं ली, उन लोगों वो लोग ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। संत रामपाल जी के शिष्य हैं लेकिन बहुत कम संख्या में है। ये सुविधा ज़्यादा उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने अभी संत रामपाल जी से शिक्षा नहीं ली। और कहाँ कहाँ है? क्या हरियाणा में है या अदर स्टेट में भी ये लाभ दिया जा रहा है, इसके लाभार्थी लोग बन रहे हैं? सर जैसे अभी आपको मैं बताया, ये हरियाणा में नहीं, पंजाब में, यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष को कवर कर रही है स्कीम। गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, और भारतवर्ष में नहीं, मैं तो आपको ये बताऊंगा भारतवर्ष से बाद नेपाल में भी ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। तक कि अमेरिका में शिकागो है, वहाँ तक भी ये अन्नपूर्णा मुहिम है, उसने अपने पाँव पसार लिए हैं। थोड़े से समय में हजारों परिवार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और कुल मिलाकर के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी आप विस्तार से जान सकते हैं। आपको भी विजिट करना होगा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानने के लिए। अन्नपूर्णा मुहिम सर्च करके, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो या फिर इंटरनेट पे सर्च करो, क्या कुछ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को दिया जा रहा है और कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, किस स्तर पर दिया जा रहा है, ये मदद कहाँ तक पहुँचाई जा रही है, इसके बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि आज लोग अपने घर को, अपने परिवार को चलाने में काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो न जाने कितने परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आगे आ रहे हैं, उन्हें वो स्वाभिमान दिला रहे हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया था। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।